वेलकम टू एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि सिविल सर्विसेज का क्या रोल रहता है डेमोक्रेसी में। फिर हम बात करेंगे कि हिस्टोरिकल एवोल्यूशन क्या है सिविल सर्विसेज का, इम्पोर्टेंस क्या है सिविल सर्विसेज की, और फंक्शंस क्या क्या होते हैं सिविल सर्विसेज के। फिर हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो कि सिविल सर्विसेज से रिलेटेड हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि डेमोक्रेसी में होता क्या है कि जो सिविल सर्विसेज होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में और इम्प्लीमेंटेशन में। बेसिकली जो मिनिस्टर्स होते हैं जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिनको हम 5 साल के लिए इलेक्ट करते हैं, तो बेसिकली ये उनको असिस्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में भी, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में और इम्प्लीमेंटेशन में भी। तो पहले हम जान लेते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ एन इगैलिटेरियन प्रिंसिपल। अब इगैलिटेरियन प्रिंसिपल यानी कि सभी को एक समान अधिकार होने चाहिए, एवरीवन शुड हैव द इक्वल राइट्स। और हमारी मॉडर्न डेमोक्रेसी में 3 पिलर्स होते हैं, आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा। लेजिस्लेचर जिनका काम होता है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव जिनका काम होता है लेजिस्लेचर के बनाए हुए कानूनों को इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना, और जुडिशरी का काम होता है कि जो भी कानून बनाए गए हैं उनको इंटरप्रेट करना, उनको चेक करना कि वो कानून सही बने हैं या नहीं, कहीं ना कहीं वो लोगों के फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन तो नहीं कर रहे। तो ये थे 3 ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो अब हम बात करते हैं कि सिविल सर्विसेज जो होती हैं वो एक एग्जीक्यूटिव का ही पार्ट होती हैं, परमानेंट पार्ट होती हैं वो एग्जीक्यूटिव का। लेकिन जो मिनिस्टर्स होते हैं वो टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनको सिर्फ 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है, फिर से वो रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, उनको फिर से री इलेक्ट किया जाता है। तो जो हमारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो अकाउंटेबल होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के लिए, जो कि हमारे मिनिस्टर्स होते हैं। पंचायत लेवल पे भी आपने देखा होगा, पंचायत का हेड होता है, उनको असिस्ट करने के लिए सेक्रेटरी होते हैं। तो उसी तरह से सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं वो अकाउंटेबल होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के लिए। और जो ऑफिसर्स होते हैं सिविल सर्विसेज में वो परमानेंट स्टाफ का काम करते हैं कई सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। तो जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स के बात कर लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का बात कर लीजिए, तो ऐसे कई सारे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें कि सिविल सर्वेंट्स होते हैं जो कि असिस्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को। तो बेसिकली जो ये एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ये एक्सपर्ट एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। इनको हम कई बार ब्यूरोक्रेट्स या ब्यूरोक्रेसी या पब्लिक सर्विस भी बोल देते हैं। तो हम जान लेते हैं कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, ओरिजिन कैसे है इनका सिविल सर्विसेज का। तो बेसिकली मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा देखा गया है कि वहाँ पे एम्प्लॉय किया जाता था सिविल सर्वेंट्स को, जिनको हम अध्यक्षास भी बोलते थे, और भी कई सारे नामों से उनको पुकारा जाता था। चाणक्य का अर्थशास्त्र ये कहता है कि जो सिविल सर्वेंट्स होते थे उनको कठोर परीक्षा देनी पड़ती थी, बेसिस ऑफ मेरिट एंड एक्सीलेंस, और जो कि एक मेथड होता था। इसमें लिखा हुआ है दे हैड ए स्ट्रिंजेंट इन्वेस्टिगेशन मेथड। एक एक्सीलेंट सिविल सर्वेंट को सिलेक्ट करने के लिए एक स्ट्रिंजेंट इन्वेस्टिगेशन मेथड होता था, ऐसा चाणक्य की अर्थशास्त्र में कहा गया है। मुगल पीरियड में भी ऐसा देखा गया कि कई सारे स्टेट ऑफिसर्स होते हैं जो कि लैंड रिवेन्यू सिस्टम में भी असिस्ट करते थे। मॉडर्न टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में तो हम जानते हैं कि सिविल सर्वेंट्स का कितना ज़्यादा रोल रहा है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में कई सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ को देखा जाता था सिविल सर्वेंट के द्वारा। 1857 का रिवोल्ट हुआ, फिर डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सारे प्रोविंसेस को जो भारत के थे उनको अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया। तो इसी तरह से अपना पोजेशन, इसी तरह से अपनी स्ट्रेंथ, अपना कंट्रोल बनाने के लिए इन प्रोविंसेस के ऊपर सिविल सर्वेंट का बहुत ज़्यादा रोल रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान। तो 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि 1798 से 1805 तक का उनका पीरियड रहा था, उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्टैब्लिशमेंट की थी, जिसमें हर एक वर्कर को, हर एक सिविल सर्वेंट को 3 साल के कोर्स के लिए भेजा जाता था। और उनको वहाँ सिखाया जाता था कि इंटरनेशनल लॉ क्या है, इथिक्स क्या है, इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ाया जाता था, ईस्टर्न लैंग्वेज के बारे में बताया जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी का कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था हर्टफोर्डशायर में नियर लंदन टू ट्रेन द मेंबर्स ऑफ द सिविल सर्विसेज। और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के बाद जो सिविल सर्विसेज हैं उनको फिर से रीऑर्गेनाइज किया गया, उनके फंक्शंस को भी रीऑर्गेनाइज किया गया। ब्रिटिश राज में सिविल सर्वेंट्स का क्या काम था कि लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्समेंट एंड द कलेक्शन ऑफ ए रेवेन्यू, ये एक मेजर कंसर्न हुआ करते थे सिविल सर्वेंट्स के लिए और सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स के लिए। लेकिन जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ, आप जानते हैं कि हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, वो काफ़ी सोशलिस्ट पैटर्न के थे, वो सोशलिज्म को प्रमोट करते थे, और इसलिए वेलफेयर स्टेट का भी कंसेप्ट आया DPSP में।
लेकिन उनको डीपीएसपी में वेलफेयर स्टेट को इसलिए डाला गया क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे और इसलिए हम इतनी तेज़ी से प्रोग्रेस नहीं कर सकते थे, तो इसलिए वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट हमें डीपीएसपी में देखने को मिलता है। तो सोशलिस्ट पैटर्न था, तो इसलिए सिविल सर्विसेज का रोल जो प्री इंडिपेंडेंस में था वहाँ से थोड़ा सा चेंज होकर पोस्ट इंडिपेंडेंस में ये कर दिया गया कि जो भी नेशनल और स्टेट पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं लोगों के वेलफेयर के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उसको असिस्ट करना, ये सिविल सर्वेंट का आज का मुख्य काम बन चुका है। तो अगला जो हम वीडियो कवर करेंगे, जो भी हमारे कुछ बच गए हैं टॉपिक्स, उनको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे।